हेलो अचार्स, आज आप सभी का स्वागत है एक और नई माहवारी कैब में। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉक्स आइड विलन ऑफ डिमन एकेडमी। ये नई माहवा शुरू हुआ है मेरे अकॉर्डिंग तो इसके अभी 20 का आया, पता नहीं 19 चैप्टर ही आए हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपना स्टार्टिंग के सीन में एक का विलन को मारते हुए दिखाते हैं और बाद में दिखाया जाता है कि वो नोवेल है, दिख रहा था एक राइटर के बाहर फिर दरवाजे पे ठक ठक होती है तो देखता है जाके वहाँ पे इसको ना एक एनवलप में लेटर मिलता है। तो लेटर में लिखा होता है, वो उसकी आत्मा निकल आती है जो विलन अभी ये मार के आया होता है, कि वो कहता मैंने सब कुछ किया था अपने बदले के लिए, उन्होंने मेरे परिवार सबको ख़त्म कर दिया, मैं उसका बदला चाहता हूँ, मैं तो कर नहीं पाया, अभी तू करके दिखाना। और उसको अपने शरीर में डाल देता है नोवेल में। उसके मरने में कुछ हफ्ते रह गए होता है तो ये तैयारी करता है और इसको एक वो देता है लेटर, जिसमें जो भी डालेगा ये उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है। कुछ तो फ्री में मिल जाएंगी, कुछ के इसको पैसे देने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कितनी महंगी है। तो सबसे पहले तो ये ना अपनी मैजिक सीखने को और वगैरह पूछता है और बाहर जाने के बारे में कहता है बाहर तो जा नहीं सकता, पर तू हाँ ये कर सकता है कि तू मैजिक वगैरह इसको फ्री में दे देता है। ये इसके पास स्किल होती है कि कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है, मतलब कि जगह चेंज कर सकता है किसी चीज़ के साथ। और फिर इसके जब रह जाते हैं हमला करने आते हैं तो ये कहता है मैं उनको मार के यादों को भाग जाता है और भागते भागते जंगल में से वो ढूंढ रहा होता है पोर्टल डीमन वर्ल्ड में जाने का। वहाँ पे इसको मारने वाले होते हैं तो ये कहता है डीमन वर्ल्ड का पोर्टल बता, उस में लिखता है। तो वो कहता है मेरे को 100 गोल्ड चाहिए, जहाँ कोई वेपन चाहिए हाई ग्रेड का, पता नहीं रैंकिंग कौन सी थी। तो ये कहता है चलो आप दे, कहता मैं कहाँ से लाऊं। फिर वो जो इसको मारने आया होता है काउंट का, उसकी स्वॉर्ड दे देता है और उसको पता लगता है पोर्टल वहाँ पे, तो पोर्टल में घुस जाता है। वहाँ पे वो लिखता है कि है ना इस बार तो कर दिया, अगली बार से नहीं, जो तेरे खुद के पास ऑन किए होंगे वही यूज़ कर सकता है। तो वो कहता है चल देखते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे किसी गुफा में होता है तो वहाँ पे दरवाजा होता है, उसको खोलने की कोशिश करता है, खुलता नहीं है तो टेलीपोर्ट कर लेता है। तो वहाँ पे हमले करने को वो बैठे होते हैं, एक स्टोन का गार्डियन सा मूर्ति होती है, पता नहीं गार्डियन सा अटैक करने लग जाती है इस पर। तो बाद में दिखाया जाता है एक डीमन जो उसको ऑन करता है, वो कहता है अगर ये ज़िंदा बच गया तो इसको अपने लिए काम पे रखूँगा। और वहाँ पे उसकी बेटी भी है ना इसी डंजन को वो करने आई होती है ट्रेनिंग इसमें। ये टेलीपोर्ट कर करके लास्ट स्टेज तक पहुँच जाता है। वहाँ पे लास्ट में और ट्रेजर बॉक्स होता है तो उसको बचा के है ना एक वो स्केल्टन गार्ड उसकी रक्षा कर रहा होता है। तो ये स्केल्टन गार्ड के साथ पोजीशन चेंज करके स्केल्टन को अंदर आप उधर चला जाता है। ऐसे ही हर एक मॉन्स्टर को करता आ रहा होता है। तो वहाँ पे ट्रेजर बॉक्स खोलते हैं तो इसको ना एक आँख मिलती है, पता नहीं कोई स्किल मिलती है जो इसके अंदर चली जाती है। और इतने में वो लड़की आ जाती है। वो लड़की पूछती है तू कौन है। तो ये कहता है कि मेरे को तेरे पिताजी ने भेजा है कि यहाँ से मैं तेरे को बच्चा आके लेके जाने को, अगर कुछ भी होता है तेरी रक्षा करने को। वो लड़की मान जाती है तो बाहर लेके जाती है। तो इतने में उसका वही खड़ा होता है, फादर बाहर खड़े होते हैं, जो कि है ना 7 डेडली सिंस वाले डीमन जो होते हैं उनमें से एक होता है। तो वो कहता है इनको ले जाता है और कहता है इसको खड़ा देता है वहाँ पे और कहता है चलो बाकी को लेके चल। इतने लड़की को ले जाता है अंदर अपने साथ और पूछता है कि है ना ये लड़का कैसा था। कहता वो लड़की कहती है कि काफ़ी काम का लगा मेरे को। तो वो कहता है इसको काम पे रख लूँगा। तो इसको एक सांप सा इसके अंदर डाल देता है जिससे वो इसको कंट्रोल कर सके, जैसे अपने मार्शल वर्ल्ड में गूवोम दिखाया जाता है ऐसे कुछ। तो वो है ना उसकी पोजीशन चेंज करके गूवोम को अपने हाथों में ले आता है। जो मतलब मैंने नाम रख दिया, वैसे कुछ और नाम होता है उसका पॉइज़न का। तो वो कहता है उसको तो पता नहीं होता, किसी को पता नहीं चलता। और ये ना अगले दिन वो कहता है कि तुमने ऐसी रक्षा करनी है, जो झूठ बोला था अभी सच मान के चलो उसको। और वो कहता है मेरी एक इच्छा तुम पूरी करो। वो कहता है मेरे को माना स्किल दो कोई, क्योंकि इसकी माना कम हो जाती है। ये 100 माना यूज़ करता है ना वहाँ पे पता करने को कौन अंदर आ रहा है, क्योंकि इसको भी डर लगता है कि कौन आ रहा है। वो जब स्केल्टन जिसको बाहर फेंका था वो बताता है ना कि है ना वो लड़की आ रही है कि मेरे को उसकी प्रैक्टिस के लिए है। ये कहता है कि मेरे से 100 माना ले ले और मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दे कि कौन आ रहा है। और वो ले लेता है, परमानेंटली डिक्रीज़ हो जाते हैं। पर ये फिर कहता है कि माना के बिना तो कोई हो नहीं सकता, और जो एमसी है उसके पास काफ़ी माना है। तो ये जाता है अगले दिन उसके बाप से मांग लेता है कि मेरे को माना टेक्निक दो। वो कहता मेरे को लगा था तू कहेगा जार निकाल दो। और वो कहता है इसको पता तो चलना नहीं चाहिए कि जार तो मैंने अपने आप से निकाल दिया।
वो माना टेक्निक दे देता है कि डीमन गॉड की कल्टिवेशन, डीमन माना कल्टिवेशन की। वो होता ही है हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन। इसी की वजह से उसका परिवार बहुत ताकतवर बना था, पर अभी 6 दूसरी फैमिली से इसके खिलाफ हो गई थी। सो हम वापस चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। तो ले लेता है, तो जाके ना जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो वहाँ पे डीमन किंग आ जाता है और वो कहता है कि तुमसे जानी पहचानी वो आ रही है गंध खून में से। तो वो कहता है खून में से कैसी, हमें पता लगता है कि उसके डीमन खून में कोई हाई रैंकिंग डीमन का खून होता है। तो वो ऐसे ही चल रहा होता है कि ये ना लड़की आ जाती है, उसको देख लेती है और उसको पृष्ठ समझने लग जाती है, वो गलतफहमी हो जाती है। तो इसको थोड़ा अच्छा व्यवहार कर रही होती है। तो अपना हीरो कहता है कि ऐसे मत करो, जैसे पहले ट्रीट कर रही थी वैसे कर। तो ये कहते जा पानी लेके आ, और उसको नौकर की तरह ट्रीट करने लग जाती है। ये कहते तुम्हें और कोई काम नहीं है, बैग पैक कर लो, हम अकेडमी में जा रहे हैं। तो ऐसे बोल रहा होता है कि वो कहती है मेरे से छुटकारा क्यों पाने जाता है। कहता ऐसे नहीं है कि तुमसे वो है, मेरे को ना एक वो लूटने जाना है, डंजन डंजन लगा लो, जो कोई एरिया लगा लो, और लिच्स का वहाँ पे होती हैं। तो वो कहती है हाँ सिर्फ एक काम रह गया ट्रेनिंग का, वार्म अप का, तो मैं तेरे साथ चलती हूँ वहाँ पे। ये उसको अपग्रेड हो जाती है इसकी स्किल भी। तो ये है ना कोई भी चीज़ को रिप्लेस कर सकता है दूसरी चीज़ से अभी। अगर किसी के पास कोई चीज़ है, अपनी चीज़ उसको दे सकता है, उसकी चीज़ आप ले सकता है। तो उसका वेपन होता है ओब, उसको तोड़ना होता है। तो वो अपनी डैंगर उसके हाथ में दे देता है, ओबर लेके उसको तोड़ देता है और वहाँ पे क्लियर कर देता है। वहाँ से इसको गोल्ड भी मिलते हैं और 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो डैगर होती है वो आप रख लेता है, और एक होती है वो रिंग जो लड़की को बना देता है। तो लड़की शर्मीन वो एम्ब्रेस्ड जो शाय फीलिंग दिखाई जाती है और कहता है क्या डेमन वर्ल्ड में भी कोई होगी, पर उसने रिंग फिंगर में नहीं, उसने उसमें डाली थी जो हमारी इंडेक्स फिंगर के साथ वाली होती है, थंब और मिडल फिंगर के बीच वाली, उस रिंग में उसमें रिंग डाली थी। तो बाद में वो जा रहे होते हैं अकेडमी, तो दिखाया जाता है कि लड़की इसको थोड़ा सा ऐसे देख रही होती है, उसके अंदर थोड़ी सी फीलिंग्स भी जाग रही होती है लव की और नहीं भी। और वो कहती है कि इसने कौन सी वो ली होगी, क्योंकि उसमें रिंग पहनाने का मतलब वो होता है कौन सी मर्जी में डाल दो कि कोई वादा करना। ठीक है, वो पहुंचते हैं वहाँ पे, ये कहते हैं हम घूमने चलें, लड़की ना कर देती है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पे जो रजिस्ट्रार कर रहा होता है वो हीरो को हाफ डीमन होने के कारण बहुत बेइज्जत कर रहा होता है। इतने में लड़की को गुस्सा चढ़ जाता है और उसको बोलने लग जाती है, और वो कहता है मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है कोई। तो वो जाके एक होटल में रूम बुक करवाने जाते हैं। तो वहाँ पे वो कहता है कि हमें 2 जने के लिए रहने की जगह चाहिए। वो कहता है एक ही कमरा। लड़की फिर से थोड़ा सा वो दिखाया जाता है, शाय फीलिंग दिखाते हैं, पर लड़का कहता है कि अलग अलग रूम चाहिए 2 दिनों के लिए, क्योंकि 2 दिन के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था। तो उसके बाद वो जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम वो लेती है हेडमास्टर वहाँ का, अपना वो मर्डर सोरा छोड़ के, और जो 5 मिनट तक स्टैंड करके वो पास है। और उसके बाद जितने स्टैंड करते रहेंगे उतनी मतलब कि उसकी रैंकिंग हाई होती रहेगी। तो 8 जन ही कर पाते हैं, 7 डीमन किंग के वो उड़ा दे, मतलब कि डीमन सिंस किए आगे की पीढ़ियाँ, और एक अपना हीरो। फिर उसके बाद है ना रेप्लिका कहते हैं दूसरे में, वो क्या स्वॉर्ड मास्टर जो एमसी का बाप होता है उसका 10% का रेप्लिका है, उसको हराना है। तो और 8 के 8 को अलग अलग टीम में दी जाएगी, क्योंकि वो 8 बहुत पावरफुल थे। तो सबसे पहले तो अपना हीरो ही मारता है उसको, जो कि बहुत दिक्कत से मार पाता है। बाकी 7 आराम से मार देते हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं। और वैसे वो असलियत में 10% नहीं होता, एक कहने कहने की होती है कहते। और फिर दिखाया जाता है कि इनके वो क्लासेस साइन होती हैं, जो अपना हीरो है उसको अलग साइन हो जाती है, और जो हीरो को क्या उसका नाम लस्ट की जो है ना एम्प्रेस है, वो अपना स्लेव बनाना चाहती है। और अपनी जो हीरोइन आई है, पता नहीं किसकी, वार्थ की है, पता नहीं किसकी है, वार्थ की है मेरे ख्याल में, वो उससे है ना थोड़ा सा चढ़ रही होती है। इतने में इसकी उसके साथ भी लड़ाई हो जाती है, क्या उसका नाम क्या, ग्रिड का, वो बाद में बताते हैं। पहले कहोगे जो 8 टॉप आए हैं वो कहते हैं उनको ना चांस दिया जाएगा ट्रेजरी में से कुछ लेके आने का, 7 अच्छे अच्छे आइटम्स ले आते हैं। तो हीरो कहता है कि मैं लेके आता हूँ। पहले तो वो सोचता है कौन सी लूँ, बाद में कहता है इससे मैं है ना पूछ लेता हूँ, पर वो इन्फॉर्मेशन फिर उसका दिमाग काम करता है कि मैं पूछता हूँ इसकी इसकी इन्फॉर्मेशन देते, जिसकी सबसे ज़्यादा महंगी होगी वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा।
तो वहाँ पे उसको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। फिर एक लिजेंडरी आइटम मिलती है जिसको 300 गोल्ड चाहिए सबसे हायर। उसके बाद एक और नेकलेस होता है जिसके लिए गोल्ड मांगता है, गोल्ड मार के दे दे, कहता है इसकी इंफॉर्मेशन चल नहीं दे सकता, तो ये पता था किसके साथ रिलेट करता है, तो भी कहता है गोल्ड चाहिए, गोल्ड की पली दे तो मिलेगा। तो लेके आ जाता है, बाहर आते साथ ग्रिड से, ग्रिड का वो लड़का जो होता है वो हेलो मिलाता है और पावर दिखाने जाता है। वो दिखाया जाता है कि थोड़ा सा बैटर मैनिक और थोड़ा सा वो है ग्रिडी, तो ये है ना उससे बैटलिंग करने को कहता है, पर वो हीरो टाल देता है टेलीपोर्ट करके उसके पीछे। और वो कहता उसको और ज़्यादा उस पर हो जाते हैं अट्रैक्शनस, और फिर निकल जाता है। अगले दिन इसकी क्लास में प्लेसमेंट हो रही है, तब इसकी उसके साथ गल्टनी के बेटे के साथ वो टक्कर बचती है, तो इसको मारने की थोड़ी सी रिलेशन ख़राब दिखाए जाते हैं। फिर इसको है ना जो लड़की है स्टार्टिंग से इसके साथ थी उससे अलग क्लास में जाना पड़ता है। ये खुश होता है पर उसको दिखाता नहीं है, पर वो जान जाती है इसके मुंह पे स्माइल देख के। और वो क्या कहते हैं, जो जिस क्लास में क्या होता है उसमें लस्ट और गल्टनी का बेटा होता है, लस्ट की बेटी और गल्टनी का बेटा। और इनका सबसे पहले टेस्ट होता है कि है ना जो क्या है उसका नाम, एकेडमी की जो इनकी इंस्ट्रूट्रेटर होती है, कि उसको हराना है। वो बहुत ताकतवर बताया जाता है कि वो बहुत ताकतवर है, वो इल्यूजन क्रिएट सकती है। जो 10% एनर्जी है वो भी उसी ने क्रिएट की थी, स्वॉर्ड सेंट की एनर्जी का कॉपी। और काफ़ी सोल्जर को कहती है कि ह्यूमन को मारने के लिए पहले उनका कमांडर मारो, फिर बाकी है ना इंसान तो अपने आप मर जाते हैं। तो हीरो तो मिनट में उसके पीछे टेलीपोर्ट करके कर देता है, वो अकेला पास होता है और कोई पास नहीं हो पाता, ना वो गल्टनी का बेटा जो बहुत बहुत पावरफुल होता है, ना कोई और। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।